हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस इन हिंदी। दोस्तों इंग्लिश के पैसिव वॉइस तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन आई होप आपने हिंदी का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों इसका यूज कब होता है? जब हम कोई स्टोरी बनाते हैं या हमें खुद से कोई किसी क्वेश्चन का आंसर ट्रांसलेट करके रखना होता है, उस जगह पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं हम हिंदी के पैसिव वॉइस, आइए ज़रा हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पैसिव वॉइस इन हिंदी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाए तब वो होता है एक्टिव वॉइस, और जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाए, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, तब उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। दोस्तों समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गणित पढ़ाई जाती है, तो अब यहाँ पे गणित क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? कह रहे गणित पढ़ाई जाती है, कोई पढ़ाने वाला है? कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो यहाँ वैल्यू दे रहे हैं हम गणित को। गणित यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को जब हम वैल्यू देंगे तब वो होगा पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट को वैल्यू देंगे तब वो होगा एक्टिव वॉइस। अगर यहाँ होता मैं गणित पढ़ाता हूँ या आप गणित पढ़ाते हैं या अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तब वो हो जाता एक्टिव वॉइस। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं गणित पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है, तब ये हो गया पैसिव वॉइस। अब दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने कुछ ये सेंटेंसेस लिए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक एक टेंस को हम अलग अलग डिवाइड करके सारे बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है गणित पढ़ाई जाती है। अगर पीछे देखते हैं तो लिखा है ती है, और जब लास्ट में ता है ती है आता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबने पढ़ा होगा, जब लास्ट में ता है ती है ते है आता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी गई है ऑब्जेक्ट को। तो जब यहाँ पे पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो हेल्पिंग वर्ब हम एक टेंस आगे के लगाते हैं। देखने में लग रहा है आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम। और अगर पास्ट टेंस का होगा तो उसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे की, यानी कि वाच वर्ब। दोस्तों ये रूल होता है पैसिव वॉइस का कि हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे की लगाते हैं, केवल कंटीन्यूअस को छोड़कर। कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वही होती है, केवल बीइंग जोड़ते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हमने लिया है, सारा कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों लिखा है गणित पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने मैथ, हमने लिखा मैथ। अब ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो लिखेंगे हम इज, मैथ इज। अब दोस्तों एक और पैसिव वॉइस का रूल होता है, जब भी कभी पैसिव वॉइस बनाओगे तो थर्ड फॉर्म जरूर लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या है? मैथ इज। अब पढ़ाना की क्या होगी? टीच, और उसका थर्ड फॉर्म टाट। तो यहाँ होगा मैथ इज टाट। ये हमारा हो गया इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैथ इज टाट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब हमें इसकी अगर हिंदी बनानी होगी तो ये हो जाएगा गणित पढ़ाई जाती है, और अगर इंग्लिश बनाओगे तो मैथ इज टाट या मैथमेटिक्स इज टाट। अब बात करते हैं बासी भोजन नहीं खाया जाता है। खाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वैल्यू किसको दे रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू देंगे तब ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे के लगाते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है? बासी भोजन, तो हमने यहाँ कर दिया स्टेल फूड। क्या कर दिया? स्टेल फूड। अब स्टेल फूड तो सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज, फिर नेगेटिव है, कर दिया नॉट। स्टेल फूड इज नॉट ईटन, स्टेल फूड इज नॉट ईटन। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। दोस्तों थर्ड सेंटेंस में लिखा है जंगली जानवरों को नहीं पाला जाता है। नहीं पाला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू दे रहे हैं, तब ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। तब यहाँ करोगे जंगली जानवरों को नहीं पाला जाता है, तो जंगली जानवरों की हो जाएगी वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स प्लूरल नंबर है तो आप करोगे आर, फिर नॉट। दोस्तों अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, ये आप भूलेंगे नहीं।
तो आर नॉट और यहाँ पालना की हो जाएगी टेम। दोस्तों टेम का एग्जैक्ट मीन होता है नियंत्रण में करना, अर्थात पालतू बनाना। दोस्तों यहाँ पे लिखा है टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, और इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जितने भी पैसिव बनाएंगे सब में थर्ड फॉर्म हमें लिखना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या लिखा है, क्या भारत में गायों का सम्मान किया जाता है। दोस्तों इंट्रोगेटिव है ये। अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लिखा है, तो मैं क्या के नहीं बनाऊंगा, क्या की जगह पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अगर क्या से स्टार्ट है तो लिखा है क्या भारत में गायों का सम्मान किया जाता है। किसका, गायों का। गाय क्या है, प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो सबसे पहले आर। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो सबसे पहले इज, और आई होता तो यहाँ करते एम, तो आर काउज। अब यहाँ पे क्या है, सम्मान करना, तो रिस्पेक्ट। अब दोस्तों यहाँ रिस्पेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म लगाओगे क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो रिस्पेक्टेड इन इंडिया। इन इंडिया हमारी इंग्लिश हो गई है, आर काउज रिस्पेक्टेड इन इंडिया। बात करते हैं नेक्स्ट। लिखा है डंडे से रोज कौन पीटा जाता है। कौन पीटा जाता है, कौन की इंग्लिश होती है हु। दोस्तों सबको पता होगा कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। तो यहाँ पे लिखा हमने हु। अब दोस्तों सेंटेंस तो बन रहा है प्रेजेंट हैप्पी टेंस, और सबने पढ़ा होगा प्रेजेंट हैप्पी टेंस में जब सेंटेंस हु वाला हो तो उसमें डू डस का यूज नहीं करते हैं, पढ़ा होगा। और उसमें क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ एस या यस का यूज केवल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, लिखा है कौन पीटा जाता है, तो कौन पैसिव बन रहा है, कह रहा कौन पीटा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस बन रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे इज, आर, एम, और हु के साथ हमेशा इज लगता है। दोस्तों ध्यान रखना, तो हु इज, और पीटने की यहाँ हो जाएगी बीटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो हु इज बीटन, किससे, डंडे से, तो विद ए स्टिक डेली। विद ए स्टिक डेली, हु इज बीटन विद ए स्टिक डेली। अब बात करते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है मेरे द्वारा दही खाया जा रहा है। दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अब हम आ गए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। मैंने बोला था कि जितने भी टेंस होते हैं उनका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे के लगाएंगे, लेकिन कंटीन्यूअस को छोड़कर। कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वही लगाते हैं, केवल बीइंग जोड़ते हैं, थर्ड फॉर्म सब में लगेगा। तो लिखा है मेरे द्वारा दही खाया जा रहा है। वैल्यू किसको दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे दही को। दही क्या है, ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं तब वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे दही की करेंगे सबसे पहले कर्ड, और कर्ड है सिंगुलर नंबर, तो कर्ड इज कंटीन्यूअस है, ये लिखा है खाया जा रहा है, कंटीन्यूअस में इज आर एम तो लगेगा ही लगेगा, बीइंग और लगेगा अपनी तरफ से, तो कर्ड इज बीइंग। फिर क्या है, खाया जा रहा है, तो ईटन। कर्ड इज बीइंग ईटन, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, कंटीन्यूअस में इज आर एम लगाएंगे और अपनी तरफ से बीइंग जोड़ेंगे। इसमें एक टेंस आगे के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते क्योंकि ये कंटीन्यूअस है। एक और बात करते हैं। लिखा देशवासियों के द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा है। दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे है और राष्ट्रगान सब लोग गाएंगे, इसलिए मैंने इस पर एक सेंटेंस आज लिख दिया है। लिखा है देशवासियों के द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा है। देशवासियों के द्वारा गाया क्या जा रहा है, राष्ट्रगान। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राष्ट्रगान की, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे द नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम सिंगुलर नंबर है ये, इसलिए करेंगे इज। अब पैसिव वॉइस है, पास्ट पैसिव वॉइस है, कंटीन्यूअस का है, तो इसलिए करेंगे बीइंग। द नेशनल एंथम इज बीइंग संग, किसके द्वारा, देशवासियों के द्वारा, संग बाय द कंट्रीमैन।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।